हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट को डिस्कस करने वाले और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पे आ रखे। इससे पहले हमने बहुत सारे टेस्ट करे, कॉशी रूट टेस्ट, एमएन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस कर रखा। तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो पर हम डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है पहले वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे उनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है आपका डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट? क्या चीज़ लिखा है देखो, un हमारे पास कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, सच दैट un+1 अपॉन un की जब हम लिमिट निकालेंगे तो अगर आपका वो जो लिमिट l की इक्वल है मान लेते हैं, तो अगर आपका ये जो लिमिट l है ये अगर आपका लेस देन 1 होगा तो दैट un सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। अगर आपका l ग्रेटर देन 1 होगा तो आपकी जो un सीरीज होगी वो आपकी डाइवर्ज करेगी, और अगर आपका l 1 की इक्वल होगा तो आपका टेस्ट यहाँ पर फेल करेगा। तो ये आपका यहाँ पर डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलता है। ठीक है, un हमारे पास कोई सीरीज है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, un+1 अपॉन un यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, उसकी लिमिट हम यहाँ पर निकालेंगे, जो भी लिमिट यहाँ पर आएगी उसको हम चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिमिट है l, फिर हम l को चेक करेंगे कि अगर आपका वो लेस देन 1 होगा तो un सीरीज आपकी कन्वर्ज करती है, l आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो un सीरीज आपकी डाइवर्ज करेगी, एल आपका 1 के इक्वल होगा तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, सीरीज आपका कन्वर्ज भी कर सकता है या डाइवर्ज भी कर सकता है। अब जब यहाँ पर इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो उस वक्त हम यहाँ पर un+1 अपॉन un ना लेके un को ऊपर लिखेंगे और un+1 को हम नीचे लिखेंगे। ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने पे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। होता आपका डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट ये है, लेकिन जब यहाँ पर हम इसको रिवर्स करेंगे un+1, तो ऐसे केस में जब इसकी हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे और उसको जब हम चेक करेंगे तो ऐसे केस में ग्रेटर देन 1 होगा आपका जब लिमिट, तब आपका सीरीज कन्वर्जेंट होगा। ये आपका लिमिट लेस देन 1 होगा तो सीरीज आपका डाइवर्जेंट होगा, और जब आपका लिमिट 1 की इक्वल होगा तो टेस्ट आपका फेल करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस वक्त हमने क्या लिया था ऊपर यहाँ पर un+1 ओवर un, ये आपका l के इक्वल था, तब हम un+1 ओवर un ले रहे थे। तब हम चेक कर रहे थे कि आपका l लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या l की इक्वल है, 1 की इक्वल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने इसको रिवर्स कर दिया तो अपोजिट कर दिया, तो आपका साइन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। तो आपका लेस देन था तो आपका ग्रेटर देन हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपका लिमिट ग्रेटर देन 1 है तब आपका कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, इक्वल्स टू 1 है तो आपका टेस्ट फेल करेगा। तो जब आप क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है जो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन करते। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आ सकता है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज आपको यहाँ पर दे रखा है 1+2 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 2+3 की पावर p अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन अप टू सो ऑन। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर un निकालना, हमें यहाँ पर nth टर्म देखनी है। तो un क्या होगा इसका, अगर यहाँ पर हम nth टर्म को देखें तो ये आपका क्या आएगा, n की पावर p अपॉन n फैक्टोरियल, यही होगा आपका nth टर्म। देन हमें क्या देखना है, यहाँ पर un+1 देखना है। तो un+1 क्या होगा, n+1 की पावर p अपॉन n+1 का फैक्टोरियल, ये होगा आपके पास un+1। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें यहाँ पर डिवाइड करना है un अपॉन un+1, फिर उसकी लिमिट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे un अपॉन un+1 किसके इक्वल है, un तो आपके पास ये है n की पावर p अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, और un+1 आपके पास ये है, तो n+1 का फैक्टोरियल ऊपर चले जाएगा, नीचे बचेगा n+1 की पावर p। अब कैसे हम लिख सकते हैं इसको, n की पावर p इंटू n+1, और n फैक्टोरियल होगा तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बचा आपके पास, n+1 की पावर p है। ठीक है, तो यहाँ से मैं n की पावर p को कॉमन निकालूंगा, तो n की पावर p 1+1 अपॉन n इसकी पावर p, तो np से np कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा n+1 अपॉन 1+1 ओवर n की पावर p। तो ये किसके इक्वल है, un अपॉन un+1। अब इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स हमें लिमिट निकालना है यहाँ पर un अपॉन un+1। तो लिमिट n+1 अपॉन 1+1 ओवर n की पावर p, n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n आपके पास नेचुरल नंबर है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी। दैट मीन्स इसकी जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रहा है आपके पास, इन्फिनिटी आ रहा है। सो दिस इज ग्रेटर देन 1, ये आपका 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे फ्रॉम द डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, अगर आपका लिमिट यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है। सो दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट बिकॉज द लिमिट un अपॉन un+1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके पास n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n, तो ये हमारे पास un हो जाएगा। आपको यहाँ पर un+1 भी निकालना है, तो n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n+1। ठीक है, अब हमें यहाँ पर un ओवर un+1 देखना है। un आपके पास n फैक्टोरियल है और ये n की पावर n है। un+1 आपके पास ये है, तो नीचे तो आपका n+1 ओवर n+1 ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा आपके पास n+1 फैक्टोरियल। नहीं, ये उल्टा लिख दिया मैंने, नीचे आपका ये आना चाहिए, इसको मैं सही कर देता हूँ। n फैक्टोरियल ओवर n, तो यहाँ n के पावर n यहाँ रहेगा और un+1 ये है, तो नीचे आपका n+1 फैक्टोरियल रहेगा और ऊपर आपका n+1 की पावर n+1 रहेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, n+1 की पावर n+1 ओवर n की पावर n इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये बचा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर n+1 इंटू n+1, सॉरी n+1 की पावर n ओवर इंटू n+1 और n की पावर n इंटू n+1, तो n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो गया। n+1 की पावर n ओवर n, यहाँ से आप n की पावर n, यहाँ से आप n की पावर n कॉमन निकालो, तो n की पावर n से n की पावर n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 1+1 ओवर n की पावर n। ठीक है, ये आपका बचा। इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो इसकी आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे वेर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा आपके पास, एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन ई आपके पास आएगा। तो 1+1 ओवर n की पावर n ये आपका e होता है, तो ये क्या होगा आपके पास ग्रेटर देन 1। तो अगर आपका e ग्रेटर देन 1 है तो दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट फ्रॉम द डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, सीरीज आपको दे रखा है 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 √2 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहला काम हमारे पास यहाँ पर nth टर्म निकालना है, तो हम यहाँ पर nth टर्म को un से शो करेंगे। तो nth टर्म हम कैसे देखेंगे सीरीज से, पहले तो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास यहाँ पर 2 3 4 5, तो ऐसा आपका बढ़ते रहेगा। तो 2 से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पर हम n+1 लिखेंगे, तो 1 पुट करोगे तो आपका 2 बन जाएगा, 2 पुट करोगे तो 3 बनेगा, 3 पुट करोगे तो 4 बनेगा, अप टू सो ऑन ऐसे बनेगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या आपका 1 2 3 4, तो ये भी आपका n टर्म तक जा रहा है, तो 1 से शुरू हो रहा है तो n लिखेंगे, तो अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 ऐसा आपका नीचे रहेगा। ठीक है, तो नीचे तो आपका सही हो गया। ऊपर क्या आपके पास यहाँ पर, ऊपर आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म पे आपको 1 भी दे रखा है ऊपर, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखो ऊपर आपकी इवन टर्म है, ऊपर इवन टर्म है 2 4 6 8, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास 0 होगा, 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, दैट मीन्स 2n करके कुछ हम ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपका 1 है, तो यहाँ पर हम कैसे लेंगे, x की पावर 2n, और साथ में जब हम -2 कर देंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म पे न्यूमरेटर भी मिल जाएगा, क्योंकि जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 2 - 2 0, तो x की पावर 0 आपका 1 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा, मतलब जो न्यूमरेटर पे है, तो ये आपका प्रॉपर तरीका होगा। देन आप 2 पुट करोगे तो 2 2 4 4 - 2 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नीचे तो आपका बन ही रहा है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर nth टर्म रहेगी जो आपकी इस पूरे सीरीज को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर हो गया। अब देखो आपको निकालना है क्या, यहाँ पर आपको un+1 निकालना है, तो आप उसको करो x और यहाँ पर आप करो 2n+1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये बनेगा 2n और नीचे आएगा आपके पास n+1, तो ये हो जाएगा n+2 √n+1, तो ये आ गया आपके पास un+1 और ये है आपके पास un। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पर डिवाइड करना है un+1, अच्छा un ओवर un+1, तो un के आपके पास, इसको नीचे लिख लेता हूँ, x की पावर 2n - 2 ओवर n+1 √n, ये un है, इंटू un+1 ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास x और ऊपर आ जाएगा n+2 √n+1। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पर x की पावर 2n और यहाँ पर भी आपके पास x की पावर 2n ही रहेगा इधर, तो पहले तो आप x की पावर 2n और x की पावर 2n को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो x की पावर 2n तो ऊपर रहेगा और नीचे आपका x स्क्वायर बनेगा, तो n+1 √n n+2 √n+1 ओवर x की पावर 2n और नीचे साथ में क्या आ गया आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने x की पावर 2n - 2 को क्या लिखा है, x की पावर 2n अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका x की पावर 2n और x की पावर 2n कैंसिल आउट हो गए। अब क्या कर सकते हो आप n+2 और n+1 को आप साथ में ले लो और ये अंडर रूट वाले को साथ में ले लो, n+1 ओवर n ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप n कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा आपके पास 1+2 ओवर n और नीचे क्या आएगा आपके पास 1+1 ओवर n, और n से n आपके कैंसिल आउट हो गए और यहाँ क्या बचेगा 1+1 ओवर n।
ठीक है। साथ में आपका कुछ और भी है, 1/x² भी है, तो इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हम किसकी लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, UN/UN+1, जो हमें डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से हमें पता है, इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 2/∞ 0, 1/∞ 0, तो ये तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/∞ 0, तो ये √1 बचेगा। 1/x² आपका ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या आ गया, 1/x² आ गया। दैट मीन्स हमारे पास अभी क्या आ रखा है, लिमिट UN/UN+1 इक्वल्स टू 1/x²। अब हम इसका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे देखेंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर क्या आ रखा है, लिमिट UN/UN+1 इक्वल्स टू 1/x² आ रखा है। ठीक है। हमें पता है कि अगर ये आपका ग्रेटर देन 1 होगा, दैट मीन्स यहाँ लिख लेता हूँ 1/x², अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा। ये अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमने पढ़ा है, अगर आपका ये जो लिमिट है, अगर आप ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा। दैट मीन्स 1/x² अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अगर आपका यहाँ पर 1/x² लेस देन 1 होगा तो आपका डाइवर्जेंट होगा फ्रॉम डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है। और जब आपका 1/x² इक्वल्स टू 1 होगा तो टेस्ट आपका यहाँ पर क्या करेगा, फेल करेगा। ये चीज़ है। तो इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ कि जब आपका x² लेस देन 1 है तब सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, इसको अपोजिट करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। और जब आपका x² ग्रेटर देन 1 है, सॉरी हाँ, x² ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, इसको अपोजिट करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो x² ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज तो आपकी डाइवर्जेंट ही रहेगी। और जब आपका 1/x² इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स हमारा x² इक्वल्स टू 1 है, या हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू 1 है, तो टेस्ट आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर हम x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 हम UN पे डालेंगे, जो हमने nth टर्म यहाँ पर निकाला था शुरुआत पे, ये आपके पास nth टर्म था, इस पर हमें पुट करना है। तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1/n+1 √n। ठीक है। तो यहाँ आपको मिलेगा 1/n+1 √n। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये UN जो आपकी सीरीज़ है, ये वाली जब आपका x इक्वल्स टू 1 है, ये आपकी डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। क्योंकि लेस देन 1 पे, x² लेस देन 1 पे तो हमें पता चल गया कन्वर्जेंट है, x² ग्रेटर देन 1 में पता चल गया डाइवर्जेंट है। हमें इस पे चेक करना है आपका UN सीरीज x इक्वल्स टू 1 पे कि ये आपका कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन टेस्ट से हो सकता है। तो इस पर हम क्या करेंगे, देखो इस पर हम पहले VN निकालेंगे। तो VN क्या निकलेगा आपका यहाँ पर 1/n √n। तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर UN/VN। तो UN/VN क्या आएगा, UN आपके पास है 1/n+1 √n, और ये हो जाएगा आपके पास n √n। ठीक है। तो ये क्या आ गया, √n से √n कैंसिल आउट हो गया, n/n+1 बचा। ठीक है। तो यहाँ से आप n नीचे कॉमन निकालोगे डिनोमिनेटर पे, तो n और n कैंसिल आउट होंगे, तो बचेगा क्या, 1/1 1+1/n। ठीक है। अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट में इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी होती है, ये हमने कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस कर रखा है। तो इसकी हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट क्या मिलेगी आपको यहाँ पर, इसकी 1 मिलने वाली है, क्योंकि 1/∞ करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/1 बचेगा, तो आपकी लिमिट 1 आएगी। अब आपका यहाँ पर लिमिट UN/VN 1 की इक्वल है, तो आपका ये फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो VN होगा उसको हम देखेंगे आपका कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो VN आपके पास क्या था यहाँ पर, 1/n √n। तो ये क्या हो जाएगा, n⁻³ तो ये हम कैसे चेक करते थे वहाँ पर, जब हम कंपैरिजन टेस्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ये हम चेक कर रहे थे बाय ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट, P सीरीज टेस्ट से हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो P आपके पास क्या है यहाँ पर, 3/2 है। P आपका 3/2 है, जो ग्रेटर देन आपका 1 है। तो अगर आपका P ग्रेटर देन 1 होता है, दैट मीन्स आपकी जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। ये हमने ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट में देखा हुआ है। इसके लिए आप जो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें हमने कंपैरिजन टेस्ट और ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट को एक साथ देखा हुआ है। तो ये आपका जो सीरीज़ है कन्वर्जेंट होगा। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कह सकते हैं कि अगर आपका VN सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो ये जो UN सीरीज़ है ये भी आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, x² इक्वल्स टू 1 के लिए जो आपकी UN सीरीज़ है, दिस इज कन्वर्जेंट। तो हमें क्या चीज़ मिली है यहाँ पर, हमें 2 चीज़ मिली है। एक तो आपका x² ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज़ क्या आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है। ये ऊपर अभी हमने देखा, अगर x² आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ डाइवर्जेंट है। अगर आपका x² लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, तो आपकी सीरीज़ क्या होगी यहाँ पर, कन्वर्जेंट। यह भी हमने निकाला, जब आपका x² इक्वल्स टू 1 था तो हमने सीरीज़ पे 1 पुट करा x के बदले, x² के बदले, तो आपके पास यहाँ पर क्या मिला आपको, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट मिली है। तो x² इक्वल्स टू 1 या लेस देन 1 के लिए आपका सीरीज़ कन्वर्जेंट है, क्योंकि लेस देन 1 के लिए तो कन्वर्जेंट है ही, तो इक्वल्स टू 1 के लिए भी हमने प्रूफ कर दिया कि कन्वर्जेंट है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो बोला है कि 2x प्लस 3x स्क्वायर ओवर 8 प्लस 4x क्यूब ओवर 27 अप टू सो वन। आपको nth टर्म दे रखी है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर un आपको मिला है n+1 x की पावर n ओवर n क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको x वेरिएबल दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका x इक्वल्स टू 1 के लिए भी आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर बाद में, जिसमें आपका टेस्ट फेल करेगा। तो आपको यहाँ पर un+1 निकालना है, तो n+2 x की पावर n+1 ओवर n+1 का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको un ओवर un+1 देखना है, तो n+1 x की पावर n ओवर n क्यूब, और नीचे आपका ये ऐसी रहेगा n+1 का होल क्यूब, और ऊपर आएगा आपका n+2 इंटू एक्स की पावर n+1। ये मैंने फिर उल्टा लिख दिया, n+1 x की पावर n ओवर n क्यूब, नीचे आपके पास यहाँ पर ये रहेगा n+2 x की पावर n+1 और n+1 का होल क्यूब। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो दो चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पर। पहले तो आप n+1 और n+2 को साथ ले लो, देन आपका यहाँ पर ये जो n+1 का होल क्यूब है और n क्यूब है ये भी साथ आ जाएंगे। देन आपका x की पावर n और नीचे x की पावर n+1 है, तो x की पावर n इंटू एक्स कर दो, तो x की पावर n और x की पावर n कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे बचेगा 1 ओवर x। ठीक है, तो यहाँ से n कॉमन निकालो, तो यहाँ बचेगा 1+1 ओवर n, नीचे बचेगा 1+2 ओवर n से n कैंसिल आउट हो गया। इसको कर सकते हो 1+1 ओवर n का होल क्यूब इंटू 1 ओवर x। ठीक है, तो ये आपके पास un ओवर un+1 है, इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। तो लिमिट फाइंड आउट करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपका 1 ओवर n है, 1 ओवर n है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी तो जीरो, ये सॉरी हाँ 1 ओवर इन्फिनिटी आपका 0 बचेगा, तो 1 प्लस आपका 0 1 ही रहेगा, तो ये आपका 1 रहेगा इंटू यहाँ पर भी 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा इंटू 1 ओवर एक्स। तो इसकी जो आपकी लिमिट आ रही है वो क्या आएगा, 1 ओवर एक्स के इक्वल आएगा। अगेन अगर आपका 1 ओवर एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका x लेस देन 1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अपोजिट करूँगा तो साइन तो चेंज होगा, तो आपका x लेस देन 1 में सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर 1 ओवर x क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी फ्रॉम द डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो x तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए मैं कह सकता हूँ कि सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। x इक्वल्स टू 1 के लिए हमें देखना है कि कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो x इक्वल्स टू 1 कहाँ पुट करना है, हमें सीरीज़ में पुट करना है जो हमारी मेन सीरीज़ है। तो x इक्वल्स टू 1 आप यहाँ पर पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये मिलेगा आपको यहाँ पर un n+1 और n क्यूब, x की पावर n है तो आपका 1 की पावर n 1 ही रहेगा, बाकी आपका n+1 ओवर n क्यूब बचेगा। तो इसके लिए जो vn होगा वो आपका 1 ओवर n स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहाँ पर n की जो हाईएस्ट पावर है और आपका नीचे जो n की हाईएस्ट पावर है उसको हमें माइनस करना होता है, 1 - 3, तो आपका 2 बचेगा, तो 1 ओवर n स्क्वायर आपका यहाँ से आ गया। तो un आपने निकाल दिया, vn आपके पास है, कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हो आप इजीली यहाँ से। तो un अपॉन vn करो, n+1 अपॉन n क्यूब और ऊपर बचेगा n स्क्वायर, तो ये आएगा n+1 ओवर n, तो यहाँ से 1+1 ओवर n आ गया। इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होती है, तो लिमिट फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 बचेगा, 1 प्लस इन्फिनिटी 1+0 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास un ओवर vn की जो आपके पास लिमिट आ रही है वो आपके पास 1 के इक्वल आई है। ठीक है, तो जो फाइनाइट है और नॉन जीरो है। अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें vn को चेक करना है कि vn आपका यहाँ पर कन्वर्जेंट है या नहीं है। अगर आपका ये फाइनाइट नॉन जीरो आता है तो आपको फिर डायरेक्टली vn को चेक करना है कि दिस इज़ फाइनाइट, और ये अगर आपका कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो आपका यहाँ पर देखो, अब फ्रॉम द ऑक्सिलरी सीरीज जो आपका पी सीरीज टेस्ट है, तो यहाँ पर जो p है वो आपका 2 के इक्वल है विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर आपका p ग्रेटर देन 1 होता है तो दैट मीन्स आपकी जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो अगर आपका vn कंपेरिजन vn अगर आपका कन्वर्जेंट है तो फ्रॉम द कंपेरिजन टेस्ट हम कह सकते हैं कि un भी आपका क्या रहेगा, कन्वर्जेंट होगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 1 के लिए, x इक्वल्स टू 1 के लिए जो ये आपकी un सीरीज आ रही है दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपको क्या मिला यहाँ से फाइनली, एक तो हमें मिला कि x लेस देन 1 के लिए और x इक्वल्स टू 1 के लिए सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज आपकी डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पे भी बहुत बार आया है, तो उसको आपको अच्छे से देखना है। तो ये था आपका डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे हम और डिस्कस करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।